बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुराने ज़माने में एक गांव में किसान रहता था। उसके 3 बेटे थे। उसकी बीवी मर चुकी थी। वो अकेला अपने बेटों की देखभाल करता। उस ज़माने में गांव में ना कोई मदरसा था और ना उस्ताद, इसलिए ये तीनों लड़के पढ़ना लिखना ना सीख सके। किसान के पास सिर्फ एक मकान था जिसमें वो अपने बेटों के साथ रहता था। उसके सिवा उसके पास रकम या जायदाद वगैरह कुछ भी ना थी। जब वो बूढ़ा हुआ तो उसे ये फिक्र हुई कि उसके मरने के बाद तीनों लड़कों में उस मकान पर कब्जा करने के लिए कहीं लड़ाई ना हो। ये सोचकर एक दिन उसने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, मुझे डर है कि मेरे बाद तुम तीनों आपस में इस मकान के लिए झगड़ा करोगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपनी जिंदगी में इस मकान की तकसीम का फैसला कर दूं। मैं ये मकान तुम में से एक लड़के को देना चाहता हूँ, मगर शर्त यह है कि तुम में से जिसको ये मकान मिले वो दूसरे दोनों भाइयों को प्यार मोहब्बत से उसी घर में अपने पास रखे और तीनों भाई मिलजुल कर इत्तेफाक के साथ रहें। ये सुनकर हर लड़के के दिल में ख्याल आया कि अब्बा जान मकान मुझे देंगे। किसान ने फिर कहा कि मैं ये मकान तुम में से उस लड़के को दूंगा जो सबसे ज्यादा हुनरमंद होगा, इसलिए तुम तीनों भाई शहर जाओ और कोई ना कोई हुनर सीखो। जो लड़का सबसे ज्यादा हुनरमंद होगा मकान का वही मालिक बनेगा। बाप की ये बात सुनकर तीनों भाई बाप से रुखसत होकर शहर को चल दिए। किसान ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए कुछ रोटियां और गुड़ दिया और काम सीखने के जमाने में खर्च करने को कुछ रुपए दिए। ये तीनों भाई अब समझदार हो गए थे। वो बचपन से आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। शहर पहुंचकर तीनों ने आपस में मशवरा करके तय किया कि हम अलग अलग अपनी पसंद और मर्जी का काम सीखें और हुनरमंद बनने की कोशिश करें। इसलिए वो अलग अलग रास्तों पर चल दिए और खाने पीने के लिए आपस में तीनों ने रुपए बांट लिए। बड़ा लड़का एक हजाम के पास मुलाजमत करके बड़ी मेहनत से काम सीखने लगा। मंझला लड़का घोड़े के पाँव में नाल लगाने का काम करने के लिए एक नालबंद उस्ताद का शागिर्द हो गया और दिन रात मेहनत और लगन से काम करके एक माहिर नालबंद हो गया। सबसे छोटा लड़का जो खेल कूद का बहुत शौकीन था, वो बहुत बहादुरी से एक बहुत मशहूर पहलवान की खिदमत करके दिन रात पहलवानी के दांव पेच सीखने लगा और ये फन सीखने में मसरूफ हो गया। और गर्ज तीनों भाई 1 साल बाद अपने अपने फन में कामल उस्ताद बन गए और माहिर हो गए। आखिर तीनों भाई अपने गांव में बाप के पास पहुंचे। अपने लड़कों को देखकर किसान बहुत खुश हुआ और तीनों को हुनरमंद देखकर उनकी तारीफ की और गले लगाकर उनसे कहा, तुम तीनों इतना हुनर सीख आए हो कि मेरी मौत के बाद आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकोगे। अब तुम तीनों अपने अपने हुनर का सबूत दो ताकि मैं इस मकान का फैसला कर दूं। सबसे बड़े लड़के ने कहा कि मेरा ख्याल है कि हम घर से बाहर निकलकर किसी मैदान या सड़क पर चलें और वहीं अपने फन का मुजाहरा करें। अभी बाप बेटे घर से निकलकर सड़क पर ही आए थे कि इतने में बादशाह की सवारी आती हुई दिखाई दी। बादशाह एक तेज रफ्तार घोड़ा गाड़ी पर सवार था और घोड़े दौड़ते हुए जा रहे थे। अचानक एक घोड़े के पांव से नाल अलग होकर गिर गए। मंझला लड़का जो नाल लगाने में महारत रखता था, उसने बाप से कहा, अब मेरे फन का कमाल देखिए। जब बादशाह की सवारी करीब आई तो वो अपने औजार लेकर घोड़ा गाड़ी के साथ साथ दौड़ा और चलते हुए घोड़े के पांव में नाल ठोक दिए और घोड़ा गाड़ी 1 मिनट के लिए भी कहीं नहीं रुकी। बादशाह लड़के का कमाल देखकर बहुत खुश हुआ और उसे गाड़ी रोककर इनाम दिया। किसान अपने बेटे का कमाल देखकर बहुत हैरान हुआ और बोला कि इस मकान पर सबसे ज्यादा हक तुम्हारा ही है, मालूम होता है। अब वो सड़क पर थोड़ी दूर ही चले थे कि एक शख्स नजर आया जिसके सर पर बड़े बड़े घने और उलझे हुए बाल थे। वो बड़ी तेजी से जा रहा था। बड़े लड़के ने जो हजाम के काम में महारत हासिल करके आया था, बाप से कहा कि अब मेरे हुनर का कमाल देखिए। ये कहकर उसने जल्दी से उसरा निकाल कर चलते हुए शख्स के बालों को मूंद कर रख दिया। बाप ये देखकर और भी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, तुमने अपने फन में ऐसा कमाल दिखाया है कि मालूम होता है कि तुम सबसे ज्यादा उस मकान के हकदार हो। इतने में बारिश शुरू हो गई और बाप और बेटे पनाह लेने के लिए एक दरख्त के नीचे जा खड़े हुए। वो दरख्त इस कदर सायादार और घना था कि पानी की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरने पाई। देर तक मूसलाधार बारिश होती रही तो छोटे बेटे ने बाप और भाइयों से कहा, हम कब तक यहाँ खड़े बारिश थमने का इंतजार करेंगे, अब हमें घर चलना चाहिए। बाप ने कहा, इतनी तेज बारिश में हम घर कैसे जा सकते हैं, दरख्त के नीचे से निकलते ही पानी में भीग जाएंगे। छोटे लड़के ने कहा, आप सब इत्मीनान रखें और मेरा कमाल देखें, आप सबके और अपने ऊपर एक बूंद पानी भी न पड़ने दूंगा, आइए मेरे साथ साथ चलिए। ये कहकर उसने अपनी लाठी उठाई और बारिश में सबके साथ निकलकर चलते हुए निहायत तेजी से लाठी सर पर घुमाने लगा।
راستے بھر وہ اس طرح بارش میں لاٹھی گھماتا ہوا چلتا رہا۔ جب باپ اور تینوں بیٹے گھر پہنچے تو ان کے کپڑوں اور بدن پر ایک بوند بھی نہ پڑنے پائی تھی۔ سب کے سب بالکل خشک تھے۔ باپ نے چھوٹے لڑکے کا یہ کمال دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ آخر اس نے تینوں لڑکوں کی ہنرمندی کی تعریف کر کے ان کو مبارکباد دی اور کہا، میرے نزدیک تم تینوں بھائی با کمال ہو۔ اب تم تینوں اتنے قابل ہو گئے ہو کہ اپنے اپنے ہنر سے اطمینان کے ساتھ کمال کر کے آرام کی زندگی گزار سکتے ہو۔ جو لوگ محنت کرتے ہیں اور کسی ہنر میں ماہر ہو جاتے ہیں ان کی قدر ہوتی ہے اور ان کی ضرورتیں آسانی سے پوری ہو جاتی ہیں۔ میں نے تم تینوں کو اس لیے کوئی ہنر سیکھنے کا شوق دلایا تھا۔ اب تم لوگ اپنے اپنے ہنر میں اتنے ماہر ہو گئے ہو کہ اپنے اپنے مکان خود بنا سکتے ہو۔ چونکہ تم تینوں ہی ہنرمند ہو گئے ہو اس لیے تم تینوں ہی اس مکان کے مالک ہو۔ میری دعا ہے کہ تم تینوں ترقی کرو، مل جل کر رہو اور خوش رہو۔